34 दिन बगैर खाए पिए ये 3 लोग समुद्र में जिंदा कैसे रहे। जाने जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे इन 3 इंसानों की इस कहानी के बारे में, जो कि आपको भी हैरान कर देगी। अगेंस्ट द सन 2014 की एक अमेरिकन सर्वाइवर ड्रामा फिल्म है। द्वितीय विश्व युद्ध की एक सच्ची कहानी पर आधारित इस फिल्म का लेखन, निर्माण और निर्देशन ब्रायन फॉक ने किया है और इसमें ग्रेटर डिलाहंट, टॉम फेल्टन और जेक एबल ने अभिनय किया है। यह फिल्म 23 जनवरी 2015 को वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है समुद्र से। बीच समुद्र में 34 दिनों तक बगैर खाए पिए ये तीनों लोग आखिर जिंदा कैसे रहे। बीच रास्ते में फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन को समुद्र में भी लैंड करवाना पड़ा। इस प्लेन का राफ्ट साइज में छोटा था, लेकिन फिर भी इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। फिर क्या था, तीनों नेवी ऑफिसर इस राफ्ट में सवार होकर इंतजार करने लगे कि कोई तो आएगा उन्हें बचाने के लिए। कुछ ही घंटों में एक एयरक्राफ्ट उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, पर इस विशाल समुद्र में एक छोटे से राफ्ट में बैठे 3 लोगों को देख पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए रेस्क्यू टीम उन्हें देख नहीं पाई और वापस लौट गई। विशाल समुद्र, एक छोटा सा राफ्ट और राफ्ट में बैठे 3 लोग। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय पानी के। रेस्क्यू टीम के वापस जाने के बाद उन्हें घर जाने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। राफ्ट में ना तो खाने का सामान था और ना ही पीने के लिए कोई मीठा पानी। भूखे प्यासे उन्होंने किसी तरह एक दिन गुजार लिया था, पर रात गुजारना इतना भी आसान नहीं था। उनका राफ्ट इतना छोटा था कि उनमें से कोई भी सो नहीं सकता था। रात में कुल्फी जमा देने वाली ठंड भी होती थी, जिसे बचना आसान नहीं था, लेकिन क्या कर सकते थे। आधी रात को पायलट को प्यास लग जाती है, लेकिन पीने के लिए समुद्र के पानी के अलावा कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह पायलट सूरज को देखकर यह अनुमान लगाता है कि अगर हम इसी तरह बहते रहे तो कुछ ही हफ्तों में किसी न किसी आइलैंड पर जरूर पहुंचाएंगे। तभी जिन कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ तैर रही हैं जो हमारा भूख मिटा सकती हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए हमें कांटे की जरूरत पड़ेगी। तभी टोनी अपनी खाली गन निकाल देता है और बंदूक में लगी स्प्रिंग का यूज कर उसे कांटा बना लेता है। उस कांटे को पानी में डालकर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके कांटे में कुछ फंस जाता है, लेकिन खींचने की वजह से रस्सी टूट जाती है। ये सब देख टोनी निराश हो जाता है और समुद्र में छलांग लगा देता है। तभी हेराल्ड उसे रोक लेता है और बताता है कि यहाँ पर बेहद बड़े बड़े शार्क पाए जाते हैं। ये सुनकर टोनी बोट पर चढ़ जाता है। भूखे प्यासे ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। अचानक से हेराल्ड को याद आता है कि उसकी जेब में एक पेंसिल है। वो पायलट थे, इसीलिए कुछ ही देर में उन्होंने डायरेक्शन का पता लगा लिया था। उनकी बोट जापान की ओर जा रही थी, इसीलिए उन्होंने लाइफ जैकेट से एक लंगर बनाया। ये बोट को पानी में डूबने से बचा सकता था। ठीक उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो बारिश हो जाती है और तीनों खुश होकर आसमानी बारिश से पानी पीने लग जाते हैं। अगली सुबह जिम फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह परेशान होकर जेब से चाकू निकाल लेता है और निशाना लगाकर एक मछली को मार देता है। चाकू शार्क के बच्चे को लग जाती है। तीनों उस मछली को मारकर खा लेते हैं और अपनी भूख शांत कर लेते हैं। एक हफ्ते से खाने के नाम पर ये कच्ची मछली खा पाते हैं और 15 से 30 दिन भी गुजर जाते हैं और तीनों बेहद कमज़ोर हो चुके हैं। एक बार फिर से बारिश होने लगती है, लेकिन इस बार तूफान के साथ बारिश आती है। किसी तरह तीनों तूफान से रात भर बचकर उल्टी बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तूफान से लड़ने की वजह से अब वह कमज़ोर हो चुके हैं। करीब 44 दिन गुजर जाने के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आती है। तीनों उठकर देखते हैं तो उनके सामने एक आइलैंड नजर आता है। तीनों मिलकर नाव को आइलैंड की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो आइलैंड तक पहुंच भी जाते हैं और करीब 44 दिनों के बाद तीनों को सूखी ज़मीन नसीब होती है। फिर तीनों को एक झोपड़ी नजर आती है और वह उसी की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें।